गुरु वो है तो कभी कभी वो अपने शरीर का मोह हटा ले, अपने को दूर कर लेता है, जिससे कि हम गुरु के अंदर के तत्व को समझें और गुरु को अंतर्यामी के रूप में समझें। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद महाराज ऐसे ही थे, उन्होंने हमको स्वीकारा। जब हमारी उम्र हुई 15-16 साल, हम बहुत करीब आने लगे, उनसे संपर्क करने लगे, चिट्ठियों से हुआ करते थे, बहुत चिट्ठी लिखते थे, एक पागल जैसा प्यार। तो हमें दीवानगी से हो गई एक तरह से उनके साथ रहने की, मिलने की, उनकी बात सुनने की, उनसे बहुत व्यवहार करने की, उनके पास बैठ के कुछ सीखने की। वो जो एक मन था उस समय, बहुत जरूरी है साधक के लिए होना। उस समय हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था, न पढ़ाई अच्छी लगती थी, क्योंकि हमारे पिछले जीवन पे कोई संस्कार प्रकट हो गए बहुत ज्यादा, और उन्होंने हमको उनकी तरफ ढकेल दिया। जो गुरु के चरणों में गिर जाता है वही संसार से उठ जाता है, और जो गुरु से नहीं जाता संसार हर समय उसको दौड़ाता रहता है। तो ये अनुभव छोटा सा है, हमारी उम्र बहुत उस समय नहीं थी, बहुत समझते भी नहीं थे, लेकिन लगता कि यही हमारे लिए सब कुछ है और इन्हीं के पास हम रहें, इन्हीं के पास हम जाएं, ये हमारा सब कुछ ठीक करते हैं। जैसे स्त्रियां बहुत होती हैं, सारी स्त्री किसी बच्चे को प्यार कर सकती है, लेकिन दिन रात खाने की चिंता केवल एक ही स्त्री करती है, उसका नाम माँ होता है। उसी तरह संत बहुत होते हैं, सारे संत बोलते हैं ध्यान करो, जप करो, पूजा करो, अच्छा जीवन जियो, चरित्र अच्छा रखो, गीता पढ़ो, लेकिन उसमें से एक संत ही होता है जो हमसे केवल बोलता नहीं है, हमको अडॉप्ट करके पूछता है, जो हमको बार बार ये टोकता है कि तुमने किया नहीं किया नहीं। तो जब कोई हमको ले लेता है, जैसे माँ बच्चे को पजस करती है, तब तक बच्चा नहीं ग्रो कर सकता। अगर बच्चा माँ बाप के बिना रहे तो अनाथ होगा, वो शब्द अच्छे नहीं बोलेगा, खाना नहीं मिलेगा ठीक से, उसको कपड़ा उसका कोई नहीं देखेगा, उसको चोट लगी है तो कहीं रोने का स्थान नहीं रहे, स्कूल में उसको डांट पड़ी है तो कहीं आके वो बोल नहीं सकता कि मम्मी हमको डांटा है। तो हमारे पास गुरु नहीं होते तो हमारे मन की बोलने की जगह नहीं होती, आत्मा की आवाज हम नहीं बोल पाते, आत्मा के रोने को हम किसी के सामने नहीं रो सकते। हम लोग बाहर हंसते हैं लेकिन अंदर रोते हैं। किसी की कामना है, किसी का क्रोध है, किसी का लोभ है, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर आदमी के पास कोई समस्या। मनुष्य शरीर है तो समस्या है, मनुष्य शरीर नहीं हो सकता, कुछ न कुछ समस्या हो। और हम कई जन्म से गिरते पड़ते उलटते पलटते पहुंच गए यहाँ। तो हर जन्म से कहीं से हमने ढेर सारा काम बना लिया, कहीं से एक्सपेक्टेशन बना लिया, कहीं से अपेक्षा बना लिया, कहीं से अहंकार तो हर जगह से बना के रखा हमने। तो कहाँ ऐसी मिल जाती है जहाँ पे हम अपने आप को उड़ेल सकते हैं, मन की बात बोल सकते हैं। और अगर वो हमको उस एरिया को एड्रेस कर देते हैं हमारे गुरु, तो बस हमको लगता है यही हमारे है। हमारापन वही आता है जहाँ पे हमें कोई अपना मान लेता है, जहाँ पे हमारी गलती को जानते हुए कोई हमको छोड़ता है। तो वो बात हमको गुरुदेव में लगी। 3 अगस्त 1993 को गुरुदेव ने समाधि ली। वो दिन आपके लिए या आपके जीवन में वो कैसा दिन था, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत झटका लगा, ऐसे लगा कि हमारा जमीन से रख गई हो, कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं, क्या करें। लेकिन जो गुरु होता है कोई मनुष्य नहीं होता, वो गुरु जो है हमारी आत्मा का ही नाम होता है, अंतर्यामी का। तो हम किसके भी हमको बाहर दिखती थी, हमें वही मूर्ति अंदर दिखने लगी। जब मन कभी दुखी होता था, परेशान होता था, तो उनके पास मन में चले जाते थे और उनकी वाणी से और उनके स्मरण से संबल ले। और हमारे ख्याल से हर शिष्य को कभी न कभी ऐसा ओकेजन है। गुरु वो है तो कभी कभी वो अपने शरीर का मोह हटा ले, अपने को दूर कर लेते। जैसे कोई माँ नहीं चाहती कि बच्चा हर समय हमारे ऊपर आश्रित रहे, कभी खुद अपनी नौकरी करे। 25 साल का अगर हो गए घरे बैठा तो बोले कि जाओ तुम नौकरी करो, बाहर जाओ। वही माँ अपने बच्चे को दूर करके स्कूल भेजती है, ऊपर के शरीर को दूर करके को अंदर की तरफ ले जाने के लिए भगवान उस गुरु मूर्ति को हटा ले, जिससे कि हम गुरु के अंदर के तत्व को समझें और गुरु को अंतर्यामी के रूप में समझें। जी के समय राम जी अपने धाम चले गए, उस समय लोग अपने अंदर ही भजन करते। तो हर आदमी को अपने जीवन का उत्तर अंदर से ढूंढना पड़ेगा। बाहर की गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम उस अंदर के गुरु को नहीं जान सकते, हम बहुत छोटे थे, हम नहीं जान पाते, इसलिए बाहर की गुरु की आवश्यकता। लेकिन इस दिन आवश्यकता बाहर गुरु जब अंदर ले जाता है, तब भगवान उसको वैसे ही दूर करके फिर हमको और ध्यान में ले जाता है। अर्जुन बहुत करीब थे भगवान के, जिस दिन भगवान नहीं रहे अर्जुन पागल हो गए, लेकिन उसमें वो करीब आ गए। जो गीता का ज्ञान भगवान ने उनको दिया था 36 साल पहले, अर्जुन के मन में सारी ज्ञान फिर आ गई। इसलिए वो भी एक बहुत कठिन साधना होती है, गुरु के बिना अपना जीवन बिताना। गुरु के रहने पे हम बहुत आश्रित रहते हैं हर बात में, लेकिन फिर अपना ही आंसर खोजना, अपना ही उत्तर निकालना, गलती करके सीखना कि हम गुरु की बात नहीं माने, वो एक कठिन साधना। गुरु किसी के चले जाए उसके लिए जीवन और कठिन हो जाता है। इसलिए कम से कम माँ बड़ा कर दे फिर जाए तो बच्चा खड़ा जाता है। लेकिन अगर बच्चा छोटा ही हो, माँ न रहे, तो बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा सब मुश्किल है। तो उसको विश्वास करना, वो भगवान का एक रूप है।
दुनिया में ना सारे संबंध में हम पाते हैं और देते हैं, लेकिन ये गुरु और भगवान के संबंध ऐसा होता है जहाँ पे आई टेक ओनली गिव वेरी लेस, जहाँ हमें डर नहीं लगता कि ये संबंध खत्म हो जाएगा, जहाँ हमें डर नहीं लगता कि भगवान छोड़ देंगे, वहीं पे आदमी सेफ रहता है।